दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स वाला चैप्टर। उसमें क्या है आपका विद्युत। ठीक है, विद्युत का क्लास 10 है और सभी जो आगे वाला इसके चैप्टर है उसको हमने आपको बता दिया था। यहाँ पर अगला चैप्टर आपका विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है, इसका खोज कैसे हुआ था, किसने किया था, इस सब के बारे में पहले इसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए विद्युत धारा क्या है। सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक थे, ठीक, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया था कि एक पतंग लिए थे। पतंग लेकर इन्होंने ऊपर मतलब पतंग उड़ाए थे। पतंग में जो उसमें धागा बांधे थे वो किसका था, तार का था। ठीक है, उसमें धागा नहीं बांधे, उसमें तार बांधे थे। तार बांधने के बाद वो पतंग उड़ा रहे थे। जब बिजली चमकी तो उस पर पतंग में आके टकरा गई, तो उसके तार के जरिए उनके हाथ तक क्या हुआ, करंट आ गया। ठीक है, उनके हाथ तक करंट आ गया। तब उन्होंने डिसाइड किया कि ये करंट यहाँ पर यही विद्युत धारा होती है। ठीक है, वहीं से जब यहाँ पर चलते आ रहा है कि यही विद्युत धारा होती है, सबको मानना है कि वहीं से आ रहा है। इसकी खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, उसके पहले लोग क्या करते थे कि उससे पहले लोग रेशम के कुछ कपड़े होते थे। ठीक है, रेशम का धागा होता है, उसको शीशे में से रगड़ते थे। रगड़ने के बाद उसमें क्या होता था, एक चपकने की शक्ति आ जाती। जैसे कि हम लोग स्केल लेते हैं ना, स्केल को ऐसे बाल में रगड़ने के बाद इसको कागज़ से ऐसे करते हैं तो कागज़ उड़ जाता है, चिपक जाता है। वही तुम्हारा जो होता है उसमें एक स्थिर वैद्युत आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो किसी भी हल्की वस्तु को अपनी ओर चिपका लेता है। पहले लोग ऐसे करते थे। उसके बाद ये आए, इन्होंने बिजली को अपने मतलब खोज के बताया कि यहाँ पर धारा एक प्रकार से धारा होती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर इंट्रोडक्शन हो गया आपका, विद्युत धारा भी आते हैं। ठीक है, विद्युत धारा होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे विद्युत आवेश। विद्युत धारा में सबसे पहले देखेंगे विद्युत आवेश क्या होता है। देखिए, विद्युत आवेश आपका होता है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है। ठीक, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिससे यह डिसाइड होता है कि वो पदार्थ आपका कैसा है, उसमें कोई विद्युत शक्ति है, ठीक है, या फिर चुंबकीय शक्ति है। चुंबकीय शक्ति मान लेते हैं। ठीक है, जब भी किसी पदार्थ में विद्युत शक्ति या फिर चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। आवेश वही होता है जो हम अपने जैसे स्केल होता है, स्केल को बालों में रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद उसमें क्या होता है, विद्युत शक्ति या चुंबकीय शक्ति। ठीक है, चुंबकीय शक्ति यहाँ पर लिखे, यानी कि उसमें किसी भी छोटे वस्तु को चुंबक की तरह पकड़ने की शक्ति आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। ठीक है, यही होता है आवेश। आवेश को हम किससे दिखाते हैं, आवेश को हम दिखाते हैं क्यू से। ठीक, क्यों से इसे प्रदर्शित करते हैं यानी दिखाते हैं। मान लीजिए क्यों से दिखाते हैं तो इसका फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला आपका होता है क्यू बराबर एन ई होता है। ठीक है, एन ई होता है, यानी कि क्यू का मतलब हो गया आपका आवेश। ठीक, आवेश हो गया, और एन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उसके बाद ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, यही होता है आपका, यहाँ पर होता है आपका आवेश का फार्मूला होता है आवेश बराबर एन मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। ठीक, और उसके बाद ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको होता है कि हम अभी आपको बता देंगे। यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, ये कूलाम क्या होता है, कूलाम आपका आवेश का मात्रक होता है। क्यों से इसे हम दिखाते हैं। ठीक है, कूलाम आवेश का मात्रक होता है, यहीं पर लिख देंगे आवेश का मात्रक। मात्रक आपका क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको हम किससे दिखाते हैं जी, कूलाम, और इसको दिखाते हैं सी से। ठीक है, कूलाम को सी से दिखाते हैं, आवेश को हम क्यों से दिखाते हैं। ठीक, विद्युत आवेश को क्यों से दिखाते हैं, कूलाम को सी से दिखाते हैं। कूलाम क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक है। ठीक है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला यही होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ से फॉर्मूले शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद करना हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये आपको बता दें इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻11 कूलाम होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमेशा लिख देंगे, हमेशा ऋणात्मक होते हैं, सदैव
ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा ऋणात्मक होते हैं और इनका मान इतना होता है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं, आगे वाले चैप्टर में आगे इसकी बढ़ते थोड़ा सा मिटा दें। मिटाने के बाद आपको देखिए, तो देखिए हो गया, उसको मिटा दिए। मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक आपका सवाल आता है। ठीक है, एक सवाल आता है। सवाल में यह पूछता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका ये होता है, इसको आपको याद करना होगा। देखिए हमने आपको सवाल यहाँ पे लिख दिया है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अब आपको बताना है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मान होता है एक कूलाम आवेश में आपका होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, यानी कि जब भी कोई करंट लगता है, ठीक, करंट लगता है एक कूलाम का या 1 एम्पियर लगता है, तो इसमें आपके इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही होता है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका देखिए आवेश के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक, आवेश के यानी विद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं। आवेश के प्रकार, ठीक, देखिए आवेश के कितने प्रकार होते हैं। आवेश के मेनली 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश, यहाँ पर लिखेंगे धन आवेश एंड यहाँ पर लिखेंगे ऋण आवेश। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद देखिए धनावेश किसे कहते हैं, जब भी कोई आवेश, ठीक है, आवेश या फिर कोई इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी, ठीक है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, धनावेश में क्या होता है, जब भी कोई पदार्थ होता है, ठीक, किसी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन उसको त्यागता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, नहीं त्यागता है, उसे क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। जैसे देखिए मेरे पास मान लीजिए कि 10 रुपये है। ठीक, 10 रुपये मेरे पास है, मैंने किसी को 2 रुपये उधार दे दिए। ठीक, तो मैंने क्या किया, मेरे पास ज़्यादा था तभी मैंने दिया। ठीक है, तो वो होगा धनावेश। अगर मेरे पास 8 रुपये है, मुझे 10 रुपये बनाना है, तो मैं 2 रुपये किसी से उधार लूँगा। ठीक है, जब लूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं ऋणावेश, मतलब कि किसी का उधारी हो जाऊँगा या ऋणी हो जाऊँगा, तो हो जाएगा ऋणावेश। यानी कि धनावेश होता है जब भी कोई पदार्थ होता है, जब भी कोई पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या होता है, धनावेश होता है। ठीक, उसके बाद जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, बस ग्रहण करना। आपको हम PDF, ठीक है, नोट्स PDF पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, धनावेश क्या होता है, जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो क्या होता है, धनावेश होता है। जब भी कोई पदार्थ है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे। यही दोनों होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके हम आगे इसको मिटा के अब हम पढ़ते हैं आगे कि आपका होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा किससे कहते हैं, ये भी आपका यहीं पर होता है। देखिए किसी चालक में, ठीक, जब भी कोई चालक होता है, यानी कि विद्युत, मान लीजिए अभी चालक और कुचालक आगे बताएंगे, पहले सुनिए। किसी चालक में जो आवेश होता है, आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जो भी कोई चालक होता है उसमें आवेश जो प्रवाह होता है उसके प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उसको हम किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। ठीक है, आई से दिखाते हैं। विद्युत धारा को हम किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट होता है। उसके बाद हो गया, और इसका फार्मूला भी होता है, आई बराबर आपको होता है Q/T। ठीक, यानी कि आपका हो जाएगा धारा बराबर, यहाँ पर देखिए
धारा बराबर आपका हो जाएगा आवेश बटा में समय, ठीक है, आवेश बटा में समय, यही आपका होता है धारा बराबर, ठीक है। अब इसका हमने आपको बताना है इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। अब इसका मात्रक, एक फार्मूला एक हो गया, इसके पहले एक फार्मूला बताए थे वो वाला, और एक दो फार्मूले हो गए, ठीक है। इसका मात्रक होता है आपका, इसके दो मात्रक होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से निकालेंगे, ठीक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यहाँ पर लिखेंगे कूलाम हो गया, ठीक। समय का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक, तो यानी हो जाएगा सेकेंड। अगर यहाँ से निकालेंगे तो आपको आएगा कूलाम प्रति सेकेंड हो गया एक मात्रक, ठीक है। उसके बाद अगर इसका हम यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे इसका मात्रक एक और होता है एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर भी होता है। दोनों मात्रक हमेशा याद, एम्पियर या फिर कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है, यही होता है। इसका मात्रक दो होता है एम्पियर, ठीक, या फिर कूलाम प्रति सेकेंड। कभी कभी ये ना पूछ के कभी ये पूछ देता है, ठीक, क्योंकि सभी लोग याद करते हैं ये छोटा वाला एम्पियर और पूछ देगा ये वाला, बस कन्फ्यूज, उसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमको याद करना है, दोनों याद करके चलना है। एक तो यहाँ से बन जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड, ये हो गया, एम्पियर होता है। एम्पियर क्यों होता है? एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक। एक वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर, उन्होंने एम्पियर का खोज, इसका मतलब धारा का खोज किया था, इसके बारे में बताया था, इसीलिए उनका नाम, उनके नाम पर ये इसका मात्रक पड़ गया एम्पियर, ठीक है। उनका नाम क्या था? आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है। यही होता है धारा का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं अभी हम थोड़ा सा, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद छोटे कुछ नोट्स याद कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ नोट के बारे में याद कर लीजिएगा। नोट क्या है? देखिए, नोट आपका है 1 मिली एम्पियर, ठीक, 1 मिली एम्पियर में, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, ठीक, पहला हो गया। दूसरा का आपका है 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं। देखिए, पहले में आपका 1 मिली एम्पियर में आपके कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻³ ठीक है, -3 एम्पियर होते हैं, कितना हो गया। उसके बाद 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, ठीक, याद रखिएगा दोनों। इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पर अगर हम लिख के दिखा देंगे तो 1 मिली एम्पियर, ठीक, ऐसे लिखते हैं। 1 माइक्रो, माइक्रो को यू की तरह लिखते हैं लेकिन थोड़ा सा इधर भी निकल रहा था, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर लिखते हैं एम्पियर, यानी 10⁻³ एम्पियर, ये हो गया, और 10⁻6 एम्पियर, ये हो गया, ठीक है, दोनों हो गया। इसी को आप याद कर लीजिएगा, ये सवाल लगाते समय ये दोनों हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक है। जब जब सवाल लगाएंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा कि 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है। ये हमेशा बहुविकल्पी में भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक। मिली और मेगा, मिली और माइक्रो हमने बता दिया था, अब देखेंगे मेगा वाला, ठीक है। मेगा क्या होता है आपका? मेगा, ठीक, 1 मेगा में आपका होता है 10⁻3, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो मिटाने के बाद आपको लिखेंगे 1 मेगा में होता है आपका 10⁻6, ठीक है। 1 मेगा में कितना होता है? 10⁻6 होता। उसके बाद देखिए, एक आपका होता है 1 किलो में, 1 किलो में आपका होता है 10⁻3, ठीक है। ये आपको चारों याद करना है, 2 इधर और 2 हमने आपको पहले बताया था, कौन कौन? माइक्रो वाला था, मिनी, मिली, और मिली में कितना था? 10⁻3, माइक्रो में कितना था? 10⁻6, ठीक। ये चारों आप हमेशा याद रखिएगा। 1 मेगा में होता है 10⁻6 होता है, 1 किलो में 10⁻3, ठीक, 1 मिली में 10⁻3, 1 माइक्रो में 10⁻6, ये हो गया। ये आपको याद करना है, ठीक। याद करने के बाद, इसको करने के बाद आगे बढ़ते हैं कि पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। देखिए, पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन होता है, ठीक। कुछ होते हैं विद्युत के चालक होते हैं, कुछ विद्युत के सुचालक होते हैं, और कुछ कुचालक होते हैं। देखिए, पदार्थों के प्रकार, ठीक है, पदार्थों के प्रकार।
पहला वाला आपका होता है सुचालक। सुचालक, ठीक। सुचालक उसे कहते हैं ऐसे चालक, ठीक, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन अच्छे से हो सके, ठीक। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन सुगमता से हो सके, इसे कहते हैं सुगमता से हो सके, उसे क्या कहते हैं हम? सुचालक कहते हैं, ठीक है। सुचालक में जैसे देखिए, जैसे में लिखते हैं आपका, जैसे में आपका हो गया लोहा, ठीक है। लोहा में जो लाइन होता है, करंट होता है, बहुत तेजी से चलेगा, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद देखिए चांदी नहीं लीजिए, ठीक, सिल्वर हो गया, वो सब होते हैं आपके। और उसके बाद कुछ कुछ होते हैं, जैसे लोहा हो गया, ठीक। तार देखिए ना, ये सब जो बिजली में प्रयोग होता है, लोहा और तार, ठीक। इसमें क्या होता है, जो आपके होते हैं सुचालक होते हैं किसके? विद्युत के। उसके बाद देखिए कुचालक, ठीक है। कुचालक क्या होते हैं आपके? कुचालक, ठीक है, कुचालक। कुचालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक, विद्युत का चालन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? नहीं होता है, उसे कहते हैं कुचालक। जैसे में देखेंगे, जैसे में आपका हो जाएगा लकड़ी, लोहा, लकड़ी हो गया, रबर हो गया, ठीक है, लकड़ी आपका हो गया, लकड़ी हो गया, रबर हो गया, ठीक। सबसे अच्छा, विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है? रबर, ठीक। रबर में जो करंट होता है थोड़ा भी नहीं चलता, लकड़ी में तो मान लीजिए थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन रबर में थोड़ा भी नहीं चलता, हो गया। उसके आगे देखिए अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक, देखिए अर्धचालक किसे कहते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो होता है आपका जो ये का विद्युत, ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत चलता है, लेकिन अगर उसको हम हीट करेंगे तब, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको ताप देने पर तब उसमें विद्युत का चालन हो, उसे कहते हैं अर्धचालक। जैसे देखिए सिलिकॉन होता है, ठीक, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक, ये सब आपके दो होते हैं, दोनों याद रखिएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं? इसमें जब हम हीट देंगे, यानी इसको हम जब गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद इसमें विद्युत का चालन होगा। अगर ये ठंडा रहेगा तो इसमें विद्युत का चालन नहीं रहेगा, ठीक। अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसमें विद्युत का चालन हो पाएगा आसानी से, इसे हम कहते हैं अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। परिभाषा लिख लीजिएगा। उसके आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। उसके आगे बढ़ते हैं विद्युत विभव, ठीक। विद्युत विभव होता क्या है आपका? देखिए यहीं पर लिख देते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव, ठीक। अच्छा देखिए, अब विद्युत विभव क्या होता है आपका? ये एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, SI और जर्मेनियम GE, ठीक है। विद्युत विभव क्या होता है? जब भी हम किसी, मान लीजिए ये आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। जैसे कि कहीं पर अगर गांव में क्या होता है, गांव में या शहर में कहीं पर कोई खंभा का तार रहता है, तार कट के गिर गया, टूट के गिर गया, उसके बाद उसके कुछ एरिया में देखें तो करंट आता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक गिरा हुआ तार है, ठीक, इसके इतना पूरी एरिया में क्या है? करंट आ रहा है, ठीक। तो अब विद्युत विभव होता क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक। यानी कि कोई भी एक क्या है? वोल्ट है, ठीक, कोई आवेश है, यहाँ पर कोई आवेश है, यहाँ पर आवेश लिख दे रहे हैं, ठीक। कोई आवेश अनंत पर है, ठीक है, अनंत पर कोई आवेश है, उसको हम पकड़ के, यहाँ से पकड़ के इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, ठीक। जब हम किसी आवेश को पकड़ के, किसी आवेश को पकड़ के विद्युत क्षेत्र के अंदर, हम इसके अंदर ऐसे यहाँ के इसके अंदर ला देंगे, वही लाना हमें क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है, ठीक। यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ये जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन है जो आवेश, यहाँ से इसको पकड़ेंगे, पकड़ कर यहाँ बैठा देंगे इसके अंदर, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, चाहे जहाँ बैठा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के अंदर बैठा दे, तो इसमें जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर होता है विभव बराबर, यही हो गया, ठीक। विद्युत विभव बराबर होता क्या है?
किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य अपान में आवेश होता है। ठीक, यही आपका फार्मूला होता है। ठीक, यानी कि जब भी कोई आवेश हो, आवेश को इन्फानाइट यानी अनंत से पकड़कर विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का फार्मूला होता है कार्य अपान में आवेश। ठीक है, कार्य अपान में आवेश होता है। इसको दिखाते कैसे, मान लीजिए इसको हम यहाँ से हटाकर यहाँ पर बना दे रहे हैं, आवेश हो गया। ठीक, ये हो गया। अब इसको दिखाते कैसे, इसे भी से दिखाते हैं, भी, और उसके बाद यह कार्य को हम W से दिखाते हैं। ठीक, वर्क, आवेश को Q से दिखाते हैं, अभी बताएं। और इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। अब वोल्ट किसके नाम पर पड़ा भाई, आपको पता होगा। ठीक है, वोल्ट नाम पड़ा अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ठीक, एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका, अलेक्जेंड्रो वोल्टा नाम था, उन्हीं के नाम पर ये वोल्ट पड़ा। ये क्या नाम था, अलेक्जेंड्रो ठीक है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा थे, उन्हीं के नाम पर क्या ये वोल्ट नाम पड़ा। ठीक, यही हो गया। उसके बाद देखिए इसका मात्रक एक और होता है, यहाँ से अगर निकालेंगे, ठीक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यहाँ से देखेंगे ये वाला कार्य का मात्रक जूल हो गया। ठीक, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। तो इसका एक और मात्रक निकल के आएगा, या यहाँ पर करके या करके लिख देंगे, ये आपका जूल वाला। ठीक, जूल प्रति कूलाम, ये एक और मात्रक हो गया। ठीक है, यानी इसके दो मात्रक हो गए, एक वोल्ट जो अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने दिया था, और एक ये जूल प्रति कूलाम जो कि फॉर्मूले से निकल कर आया। अगर आप ये वाला लिख देंगे तब भी सही रहेगा, ये वाला लिख देंगे तब भी सही रहेगा, दोनों में लिख देंगे तो दोनों सही रहेगा। आगे देखते हैं आपका, ठीक, आगे देखते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर, जैसा ये हमने आपको विभव बताया, बस उसी का थोड़ा सा डिफरेंट इसमें। विभवांतर होता क्या है, देखिए विभवांतर में यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं, विभवांतर सुनने में समझ में आ रहा है कि विभव में अंतर। ठीक है, जो विभव है, विभव में क्या अंतर हो रहा है उसे हम कहते हैं विभवांतर। यानी कि देखिए सबसे पहले जो हम उसमें बता रहे थे आपको, उसमें बता रहे थे कि कोई आवेश है, ठीक है, कोई आवेश अनंत पर है, उसको हम उठाकर कहाँ ला रहे थे, इसको हम उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे थे। ठीक है, लेकिन विभवांतर में क्या है, कोई आवेश है, कहाँ है, विद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर है, उसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर कहीं भी घसकाने में, ठीक है, इसको हम उठाकर यहाँ पर घसका रहे हैं, इसको यहाँ पर घसकाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, उसको कितना, इसको यहाँ पर घसकाने में कितना कार्य कर रहे हैं हम, वही होता है विभवांतर, यानी विभव का अंतर। ठीक है, ये विद्युत विभव का अंतर कितना है वही हमें बताता है कि किसी भी, ठीक है, कोई भी आवेश हो, ठीक, कोई आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश उपस्थित हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह घसकाने में, ठीक है, या तो लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक, विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसको हम दिखाते हैं डेल्टा V से। ठीक है, डेल्टा V अपान में हो जाएगा आपका किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य, ठीक, किया गया कार्य नहीं तो कार्य ही लिख दीजिए, कार्य अपान में आवेश। ठीक है, ये भी वही होता है फॉर्मूला, ये दोनों सेम होता है, इसका मात्रक भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखे, डेल्टा V लिखे। डेल्टा V मतलब विभवांतर, दो विभव दिए रहेंगे, उन दोनों के अंतर, उनके बीच का अंतर, वो हो गया। इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी हमेशा वोल्ट ही होता है। ठीक, इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, इसका मात्रक भी हमेशा वोल्ट होता है। और ये बता दिए वोल्ट किसके नाम पर पड़ा, अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर पड़ा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं हम कि विद्युत परिपथ क्या होता है। इतना सबसे पहले हम रिवीजन करवा देते हैं आपको। देखिए पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। ठीक, सुचालक किसे कहते हैं, ऐसे कोई वस्तु, ठीक, ऐसा कोई पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन अच्छे से हो सके, सुगमता से हो सके, उसे कहते हैं सुचालक कहते हैं। जैसे आपका लोहा हो गया, ठीक है, तार हो गया, कॉपर हो गया, नाइक्रोम का हो गया। उसके बाद देखिए सुचालक, सुचालक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें जो विद्युत उसका चालन नहीं हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं।
जैसे हो गया आपका लकड़ी हो गया, रबर हो गया, ये दोनों हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अर्धचालक। अर्धचालक को हम उससे कहते हैं ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता, लेकिन उनको हम ताप बढ़ाने पर उसको हम गर्मा देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने के बाद उसमें क्या होता है, विद्युत का चालन हो जाता है, तो उसे कहते हैं अर्धचालक कहते हैं, जैसे SI और जर्मेनियम। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बताएं आपको विद्युत विभव। ठीक, विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव वो होता है जब भी किसी को कोई आवेश है, कोई आवेश अनंत पर है, उसको हम उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, उसमें हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है उसे कहेंगे विद्युत विभव कहेंगे। ठीक, विद्युत विभव का फार्मूला हमें यहाँ पे लिख दिए, कार्य बट्टा में आवेश, यानी कितना कार्य किए और उसके बाद में आवेश हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर है V/W/Q। ठीक, इसका मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट और जूल प्रति कूलम कहाँ से है? इसके फॉर्मूले से है। वोल्ट कहाँ से आया? इसका जो विद्युत विभव था उसका खोज किया था किसने? अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था, इनके नाम पर वोल्ट आ गया। ठीक, इसी तरह होता है विभवांतर। विभवांतर भी इसी तरह होता है, यानी कि जो हम विभव में क्या कर रहे थे, कोई इन्फानाइट पर आवेश था, उसको उठाकर विद्युत क्षेत्र में ला रहे थे। ठीक है, लेकिन विभवांतर में क्या होता है, कोई आवेश कहाँ पर है? विद्युत क्षेत्र के अंदर है, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह घसका रहे हैं, यही काम कर रहे हैं विभवांतर में। ठीक है, तो विभवांतर में एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखने में जो कार्य किया करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसको हम दिखाते हैं किससे? डेल्टा V से दिखाते हैं। ठीक है, डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा V बराबर कार्यपान में समय हो जाएगा। इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। ठीक, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, और जूल प्रति यहाँ लिखेंगे जूल प्रति कूलम। ठीक, ये हो गया, यही आपका होता है दोनों। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद देखिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ। ठीक है, विद्युत परिपथ देखिए हम उसे कहते हैं जब भी कोई परिपथ हो। ठीक है, यानी कोई वस्तु जिसमें क्या हो, कोई बंद आकृति हो। मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया ऐसे। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, एक बैटरी लगा दिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो गया, एक बल्ब हो गया। ठीक है, हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, स्विच हो गया, स्विच। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, यानी कि विद्युत परिपथ हम उसे कहते हैं जब भी कोई एक बंद आकृति हो और उसमें क्या हो, धारा प्रवाह हो रही हो, उसे कहते हैं विद्युत परिपथ कहते हैं। कोई ऐसी बंद आकृति हो जिसमें धारा प्रवाह हो रही हो, उसे कहते हैं विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बैटरी है, ये प्लस वाला है माइनस वाला। ठीक है, जो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत चलते हैं। ठीक, धारा मान लीजिए आपका इधर चलेगा, ये आपका हो गया I। ठीक, I मतलब धारा हो गया, I हो गया, ये I हो गया, ये I हो गया, I हो गया, फिर ये I हो गया, इधर हो गया आपका I। देखिए, यानी जो आपका धारा है, धारा कैसे चल रहा है, पॉजिटिव से निकल के ऐसे ऐसे घूम के फिर ऐसे जाके नेगेटिव मिल रहा है, ये हो गया धारा। और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन आपके विपरीत चलते, ऐसे चलेगा। ठीक, फिर यहाँ से ऐसे चलेगा, फिर यहाँ से ऐसे चलेगा, फिर इधर से जाएगा इधर, इधर से जाएगा फिर इधर, फिर इधर से जाएगा इधर। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा धारा के विपरीत चलता है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो धारा होता है दोनों आपस में विपरीत चलते हैं। अगर धारा इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो धारा उधर जाएगा, दोनों हमेशा विपरीत चलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। आपको अब यहाँ तक तो हो गया, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे आपको हम कल बताएंगे ओम का नियम। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया पूरा, आगे हम बताएंगे आपको ओम का नियम क्या है। ठीक है, इसको यहीं वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।